नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर शरद चंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सुनते हैं, निमंत्रण। रविवार का दिन था। रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन हुआ। अभी तक सदस्य नहीं आए थे। शरद चंद्र के पास ही असमंज मुखर्जी, बंगला के प्रसिद्ध साहित्यिक, बैठे हुए हैं। वे काफ़ी थके हुए से दिख रहे हैं। एक को तकिए के सहारे लेटे हैं। पास ही शरद बाबू हाथ पैर फैलाए लेटे हुए हैं। दृश्य कुछ असाधारण सा है। अपने मकान के अलावा शरद बाबू को कहीं लेटते नहीं देखा गया। रस चक्र के एक प्रमुख सदस्य ने भीतर प्रवेश करते हुए पूछा, क्या बात है शरद बाबू, इस तरह लेटे क्यों हैं? पूछ मत यार, आज अजीब मुसीबत में फंस गया। इस दोपहरिया में चक्कर काटते काटते सर दुखने लगा। तभी असमंज बाबू बोल उठे, सर का क्या कसूर है, सब आपकी कारगुजारी है। शरद बाबू ने असमंज की ओर देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई, आखिर कोई नुकसान तो हुआ नहीं। यह मान लेता हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परेशान कम नहीं किया आपने। उपस्थित सदस्यों ने कौतूहल के साथ पूछा, क्या बात है शरद बाबू? असमंज से ही पूछो, वही बताएगा। असमंज ने कहा, मैं क्यों बताऊं, आप अपनी करनी स्वयं बताइए। खैर, मैं ही बता रहा हूँ। कहते हुए वे तकिए का सहारा लेकर उठ बैठे। गत रविवार के दिन असमंज मेरे यहाँ मिलने के लिए आया था। जब वह चलने लगा तब अचानक मेरे मन में ये बात पैदा हुई कि असमंज को अपने यहाँ काफ़ी दिन हुए कुछ खिलाया पिलाया नहीं, सो अगले रविवार को उसे अपने यहाँ निमंत्रण देकर खिला दूँ। ये सोचकर मैंने इससे कहा, भाई असमंज, तुम्हें काफ़ी दिन हुए अपने यहाँ कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अगले रविवार के दिन दोपहर का खाना खाकर यहीं आकर खा लेना। क्यों, आओगे ना? असमंज प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण ग्रहण कर चला गया। आज दोपहर के कुछ पहले वे मेरे यहाँ खाना खाने चला आया। इधर मैंने उसे आज के लिए निमंत्रित किया था, ये बात बिल्कुल ही भूल गया था। असमंज जब आया तब मैं गड़गड़ा पी रहा था। उस समय उसे अपने यहाँ आते देख कुछ चकित हो गया, इसलिए कहा, अरे असमंज, आओ आओ, अचानक दोपहर को कैसे चले आए, कोई ज़रूरी काम है? शरद चंद्र के श्रोतागण विव्रत असमंज की अवस्था की कल्पना करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। असमंज ने कहा, आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे जरा भी हंसी नहीं आई थी। शरद चंद्र ने आगे कहा, खैर जाने दीजिए, आगे सुनिए। असमंज के मुंह से कोई बात नहीं निकली, सिर्फ अवाक होकर मेरी ओर देखता रहा। मैंने सोचा शायद दोपहर हो गई है, ये बात उसके ध्यान से उतर गई है। तभी अचानक एक बात याद आ गई। मैंने उससे कहा, अच्छा हुआ तुम इस समय आ गए, अब मेरे साथ एक जगह चले चलो। आज वहाँ चौचक भोजन का निमंत्रण है। मुझसे अधिक खाया नहीं जाता, ये तो तुम जानते ही हो। फिर भी वे लोग मुझे आने के लिए बार बार अनुरोध कर गए हैं कि आपको आना ही होगा। तुम्हें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से ये भी कह दिया कि मैं अकेले कहीं नहीं जाता, अगर कोई इष्ट मित्र मिला तो साथ लेता आऊँगा। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रसन्न भाव से स्वीकार करते हुए कहा, आप जितना चाहें उतने व्यक्तियों को ला सकते हैं, इससे प्रसन्नता ही होगी। काफ़ी धूमधाम भी शायद होगा। बॉटनिकल गार्डन में आज उन लोगों की पिकनिक है। अब उठो, देर करने की ज़रूरत नहीं। एक तो यूं ही देर हो गई है। अब तक उपयुक्त साथी ना पाने के कारण चलूं या ना चलूं सोच रहा था। सौभाग्यवश जब तुम आ गए हो तो चलो, कम से कम निमंत्रण का वादा पूरा कर रहा हूँ। असमंज के राजी होने पर हम दोनों भोज खाने के लिए रवाना हो गए। अगर उस समय तक भी असमंज जरा सा दिमाग दौड़ाकर मुझे ये बता देता कि आज के दिन उसे मैंने अपने यहाँ निमंत्रण दे रखा है, तो ये परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन हजरत ने जरा भी इशारा नहीं किया। आपने सोचा शरद भैया कौन सा राजभोग खिलाएंगे, इससे अच्छा प्रबंध बोटैनिकल गार्डन में ही होगा।
उसके अलावा वहाँ दोहरा मचा है। भोजन के साथ साथ गंगा नदी के किनारे की हवा का आनंद भी मिलेगा। असमंज बुद्धिमान लड़का है, इसलिए लक्ष्मण की भांति मेरा अनुसरण करता चल पड़ा। असमंज ने कहा, जी नहीं, मैंने ये देखा कि आज जब आपके यहाँ ठाला ही ठाला है, तब गंगा किनारे वाला भोज क्यों अस्वीकृत कर दूं? सबसे पहले आपको अपनी परेशानी से रिहा कर दूं। दूसरे, आज जब एकादशी नहीं है तब। शरद चंद्र ने बाधा देते हुए कहा, बस बस रहने दो, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की बात सुनिए। हम दोनों तपती दोपहर में वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा चारों तरफ सन्नाटा, चिड़िया का पूत तक दिखाई नहीं दे रहा था। निमंत्रण देने वाला मुखिया भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। असमंज से मैंने कहा, क्या जी असमंज, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों ने कहा था कि बागीचे में ही खाना बनेगा। कहीं कोई नया प्रोग्राम तो नहीं बनाया? घर से ही या किसी होटल से खाना बनाकर ले जाएंगे क्या? खैर चलो, तब तक सामने के होटल में बैठकर चाय पी जाए। मुमकिन है कुछ देर में वे लोग आ जाएंगे। इसके अलावा आज 1 अप्रैल नहीं है कि बेवकूफ़ बना सकेंगे। इसके बाद हम दुकान पर आ गए। इधर असमंज उल्लसित सा नहीं दिख रहा था, इसलिए कहा, देखो असमंज, घबराने की बात नहीं है। वे लोग इधर से यहाँ आएंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी उन लोगों की नज़रों से छिपा नहीं रहेगा। आओ, तब तक धीरे धीरे चाय पी जाए। हम लोग तो आज उनके अतिथि हैं, इस चाय का दाम भी वे ही दे देंगे। वे लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। असमंज ने कहा, भैया जी, अगर धीरे धीरे चाय पी जाएगी तो चाय बदमज़ा हो जाएगी। ठंडी चाय भला पीते बनेगी? देखिए वे लोग कब तक आते हैं। धीरे धीरे एक प्याली चाय समाप्त हो गई, फिर दूसरी कप और इसके बाद तीसरी कप चाय पी चुके। तब तक किसी का पता नहीं। आखिर झल्ला कर बोला, क्या बात है असमंज, समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने के पश्चात जेब के भीतर हाथ डालकर निमंत्रण पत्र निकालकर पढ़ा। बाप रे बाप, कहा असमंज, गजब हो गया, बहुत भारी गलती कर बैठा हूँ। निमंत्रण इस रविवार का नहीं, आगामी रविवार का है। ये देखो निमंत्रण पत्र। कहते हुए उसे निमंत्रण पत्र दे दिया। असमंज ने निमंत्रण पत्र पढ़कर वापस देते हुए हंसकर कहा, भाई साहब, आपकी सिर्फ एक यही गलती नहीं, एक और भी है। मैंने पूछा, वे कौन सी? इसके अलावा और कौन सी गलती है? असमंज ने कहा, आपने आज दोपहर के लिए मुझे निमंत्रित कर रखा है। मैंने कहा, अरे हाँ, ठीक तो है, लेकिन जनाब आपने मुझे घर पर क्यों नहीं बताया? अगर मैं भूल गया तो तुम्हें याद दिला देना चाहिए था। तुम तो मेरे लिए नए परिचित नहीं हो कि संकोच करते। असमंज ने कहा, मैंने जब ये देखा कि आप भूल ही गए हो तो इस दूसरे निमंत्रण को क्यों ठुकरा दूं? यहाँ ना सही वहीं सही। पहले सोचा कि घर पर ही चला चलूं, फिर अचानक ये ख्याल हुआ कि इस समय घर जाना बिल्कुल बेकार है। वहाँ तो हंडियाँ साफ होंगी, इधर भूख से बुरा हाल है। उधर असमंज पर क्या गुजर रही थी, अनुभव कर ही रहा था। असमंज से मैंने कहा, अब चलो उठो, कहीं किसी दुकान पर चलकर भोजन किया जाए। भूख के कारण अंतड़ियाँ कुल बुला रही हैं। इस वक्त तो किसी दुकान का ही सहारा लिया जाए। और पास ही एक दुकान पर भर पेट खा पीकर सीधे तुम्हारे रस चक्र की गोष्ठी में चला आ रहा हूँ। असमंज ने कहा, आज का ये भोज शरद भैया की भूल की वजह से मेरे ऊपर बकाया हो गया। असली निमंत्रण देकर पूरा करने वाले हैं, इस बार गलती ना हो, यही मैं चाहता हूँ। शरद बाबू ने कहा, नहीं यार, इस बार नहीं भूलूंगा। श्रोताओं में से किसी ने कहा, देखिए असमंज बाबू, अगले रविवार के लिए सावधान रहिएगा। शरद बाबू तो अगले रविवार को बोटैनिकल गार्डन में भोज खाने जाएंगे। शरद बाबू ने कहा, राम भजो, भोज का मज़ा आज खूब मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार निमंत्रण कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपके समक्ष शरद चंद्र की एक अन्य कहानी जल्द ही लेके प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।